हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं रेलवे एग्ज़ाम के लिए आरआरपी, एनटीपीसी और एएलपी आरपीएफ ग्रुप डी के पीवाईक्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। रेलवे में जितने भी आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आधारित क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि आप सबके प्रीवियस क्वेश्चन के आधारित पे होंगे। क्योंकि इसमें आपको जो 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं रेलवे में, उसमें से 10 नंबर आपको इस क्लास से आपको कंफर्म मिल जाएंगे। क्योंकि जो रेलवे के आधारित ही क्वेश्चन मैं इसमें पूछे जाऊंगा, क्योंकि जो भी रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन यहाँ पे हम पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? क्या उसे भगत सिंह ने किया था? क्या उसे सुखदेव ने किया था? क्या उसे उधम सिंह ने किया था? तो क्या उसे उधम सिंह ने किया था? क्या उसे राजगुरु ने किया था? तो इसका आंसर आपसे एक होगा उधम सिंह। उधम सिंह ने उसकी हत्या की थी। इंग्लैंड जाके उधम सिंह ने इसे गोली मार के हत्या की थी। जो माइकल ओडायर वही अधिकारी है जिसने 1919 में जलियांवाला हत्याकांड किया था। इसी के ऑर्डर के कारण जलियांवाला हत्याकांड किया था। इसी ने ऑर्डर दिया था लोगों पे गोली चलाने का लिए, क्रांतिकारी लोगों पे गोली चलाने का लिए, जो कि जलियांवाला बाग में अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर गोली चलाने का इसी ने अधिकार दिया था, जिसके कारण से इतने लोगों की हत्या हुई थी। तो इसको मारने के लिए उधम सिंह ब्रिटेन गए और वहाँ पे इसकी हत्या कर दिए, जिसके बाद इनको फांसी की सज़ा दी गई। वहीं फिर अगला क्वेश्चन जो आप सभी के लिए निकल के आ रहा है, अगला क्वेश्चन है कि WTO वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? WTO वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? जिसे पहले GATT भी कहते हैं, जनरल, जिसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता था पहले, लेकिन अब उसका नाम बदल के WTO रख दिया गया था। WTO रख दिया गया। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन अब उसे WTO के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना पहले की गई थी ना, उसको पहले जो ये स्थापना थी पहले 1945 के समय ही हो गई थी, इसकी स्थापना हो गई थी। लेकिन जब उसको रीऑर्गेनाइज किया गया था, जब WTO बनाया गया, जब WTO की स्थापना कब हुई थी, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो WTO क्या 1983 में किया गया था? नहीं, 1983 में भी नहीं किया था। क्या 1999 में किया था? 1999 में भी नहीं हुआ था। क्या 1948 में हुआ था? नहीं, 1948 में नहीं हुआ था। 1948 की बात कर लेते, 1948 की बात कर लेते आप पहले। 1948 से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई थी। WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, 1948 में की गई थी, जो कि सभी देशों में, प्रांतों में, सभी में अलग अलग हेड क्वार्टर्स होते हैं। जैसे एशिया पैसिफिक की भी एक हेड क्वार्टर है, जो कि इंडिया में है, जिसकी वहाँ का जो हेड है वो है जो बांग्लादेश की पहले जो एक्स प्रेसिडेंट थी, एक्स प्राइम मिनिस्टर उसकी बेटी यहाँ की अध्यक्ष है। वहीं अगर बता दें जो इसका WTO की स्थापना हुई थी वो आंसर डी होगा। 1995 WTO की स्थापना हुई थी। वहीं अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए निकल के आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारियों को बढ़ावा देता है? श्रम अधिकारों को बढ़ावा देता है। श्रम अधिकारों का यानी कि मतलब जितने भी श्रमिक हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए इसमें से कौन सी एजेंसी है? यूएन ने जो उनकी 6 डिपार्टमेंट है, 6 अलग अलग डिपार्टमेंट इसने बना रखी है, जिसमें से अलग अलग, जैसे कि एक है जो कि कोर्ट है, जो कि द हेग में स्थित है। उसके अलग अलग 6 डिपार्टमेंट है। उसकी बात करें तो जो इसका इसमें क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी एजेंसी बनाएगी? तो क्या इसमें ICAO की स्थापना की गई थी? नहीं। IOCO भी नहीं थी। क्या वो IMO थी? नहीं। क्या IMF थी? नहीं। IMF तो वो है जो कि ब्रिटेन हुड के कारण ये चर्चा में आई थी। IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दो ऐसी कंपनियां, मतलब बैंक कहते हैं, जो लोन देने का काम करती है वर्ल्ड में। उसके बाद बोलेंगे तो ILO ही एक ऐसा यह संगठन है जिसने लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अधिकार के लिए बात किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए डी, ILO।
इसने ही लेबरों के बारे में, अधिकारों के बारे में चर्चा किया था। वहीं अगर बात कर ले तो ILO के जो स्थापना किया था, ILO की स्थापना जो हुई थी 1919 में जलियांवाला के कांड के साथ ही हुआ था। ऐसे मान सकते हैं याद करने के लिए कि 1919 में ही ILO की स्थापना की गई थी। इसकी मेंबर की बात करें तो मेंबर आपको 187 मेंबर आप सबको 83-87 देखने को मिलेंगे। वहीं अगर बात कर ले तो फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनिसेफ है जिसकी मुख्यालय कहाँ स्थित है उसकी बात करेंगे। इसका अगर फुल नेम जानेंगे तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से, पहले नाम इसका होता था यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड नाम होता था, क्योंकि अब इमरजेंसी 1945 में इमरजेंसी, 46 में इमरजेंसी था। तो क्योंकि वर्ल्ड वॉर के कारण जितने भी बच्चे थे वो बच्चों के एजुकेशन रुक गई थी, उनके बाद उनकी माँ बाप छिन गए थे, उसके कारण से इसको नाम रखा गया था इमरजेंसी फ़ंड। लेकिन उसके बाद इसका नाम चेंज करके रख दिया गया था यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड नाम रख देने के कारण अब उसके पास उसका नाम तो चेंज कर दिया गया, लेकिन शॉर्ट फॉर्म नाम नहीं चेंज किया गया था। जो इसकी स्थापना की गई थी आप 1946 में इसकी स्थापना की गई थी और 1953 में इसका नाम चेंज कर दिया था। 1953 में इसका नाम चेंज किया गया था। अभी हाल में यहाँ पे कंट्री शामिल है 192 कंट्री इसमें शामिल है, 192 कंट्री इसमें शामिल है। वहीं अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो क्या वह ज्यूरिख में है, क्या वह न्यूयॉर्क में है, क्या वह पेरिस में है, क्या वह वाशिंगटन DC में है? नहीं, इसका आंसर होगा आप सबके ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, जो कि इसका हेडक्वार्टर। आंसर आप सभी के लिए B हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली सुपर ट्रेन का नाम बताइए। जो भारत की पहली सुपर कंप्यूटर ट्रेन कौन सी ट्रेन थी भारत की? क्या वह डेक्कन क्वीन थी, क्या दुरंतो थी, क्या शताब्दी थी, क्या राजधानी एक्सप्रेस थी? तो पहली जो ट्रेन थी जो कि हाई स्पीड से चली थी, जो भारत की सुपर फास्ट ट्रेन थी, वो थी डेक्कन क्वीन थी। डेक्कन क्वीन आंसर ए है डेक्कन क्वीन, जिसका 1 जून 1930 में जो कि चली थी। क्योंकि उस समय आज के समय में बोले तो वो आज के समय में बोले तो ट्रेन 18 जिसका भारत ट्रेन 18 के नाम से जो जाना जाता है। आपको आंसर बताना है कि आप जो ट्रेन 18 है किसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। ट्रेन 18 किस ट्रेन को नाम बदल के रखा गया है अभी आपको बताना है। ट्रेन 18 किस नाम का, इसका नाम बदल के क्या नाम रखा गया है, तो आपको कमेंट में आंसर देना है। वहीं अगर बात बने अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, वो है इंग्लिश चैनल तैरने वाली पहली महिला कौन है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन सी है ये बताना है। क्या वह एक फ्रेंच है, क्या वो एक ब्रिटिश है, क्या वो एक फ्रेंच है, क्या वो एक ब्रिटिश है, क्या वो एक भारतीय है, क्या वो अमेरिकन है? इनमें से कौन से देश की महिला है जिसने इंग्लिश चैनल तैरने वाली पहली महिला कौन थी बताना है इसमें से। तो क्या वह फ्रेंच थी, क्या वह ब्रिटिश थी, कि भारतीय थी, क्या अमेरिका थी? तो इसका आंसर आपका होगा D, ये एक अमेरिकन थी, जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया था 1960 में इंग्लिश चैनल को पार किया था। वहीं अब अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। लोकसभा के जो पहला महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? क्या वह स्मृति ईरानी था, क्या वह मीरा कुमारी था, क्या वह सुषमा स्वराज था, क्या हेमा मालिनी था? आपको बताना है इसमें से कौन सी थी। तो इसका आंसर आप सभी का होगा B, इसका था मीरा कुमारी। B आंसर हो जाएगा, मीरा कुमारी, जो कि पहला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। वहीं अगर पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी आपको बताना है, कि आंसर में बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी। वहीं अगर यहाँ पे कुछ बता देता हूँ, यहाँ पे पहला देख सकते हैं प्रथम यहाँ पे मैंने कुछ इंडेक्स दे रखे हैं आप सभी के लिए। पहले लोकसभा के प्रथम महिला पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत की प्रथम महिला कौन थी? राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा भाई पटेल। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन थी? पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी।
कौन थी? सुचिता कृपलानी। राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी? सबसे पहले महिला एनी बेसेंट। भारत राष्ट्र की पहला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी राष्ट्रीय कांग्रेस की? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है उसका। पायलट बताना है। पायलट कौन थी? सरला ठकराल। उसके बाद बताना IPS कौन थी? किरण बेदी। वहीं बताना ट्रेन ड्राइवर कौन बनी थी? सुरेखा यादव। केंद्रीय मंत्री थी राजकुमारी अमृति कौर। ये आप सबके लिए ज़रूर याद करना है, क्योंकि इसमें से एक नहीं तो एक क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, तो इसको जरूर डेट कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब शुरू की गई थी? भारत में जो मेट्रो पहली ट्रेन थी वो कब और कहाँ शुरू की गई थी? जो आप देख सकते हैं, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन क्या हुआ मुंबई में शुरू की गई थी? नहीं, मुंबई में भी शुरू नहीं की थी। क्या हुआ? बंगाल में की गई थी 2 अक्टूबर को। यहाँ बंगाल में भी नहीं की गई थी। क्या हुआ? दिल्ली में 15 अगस्त 1947 को किया गया था? नहीं, यहाँ भी नहीं किया गया था। वह जो शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था 24 अक्टूबर यानी आज के दिन 24 अक्टूबर 1984 के। आज आप जान सकते हैं इसका 40 ईयर्स मतलब 40 साल आज इसका हो रहे हैं। आज मैं क्लास ले रहा हूँ और आज 40 साल ही हो रहा है। कलकत्ता मेट्रो के आया हुआ 40 साल हो रहा है आज आप यहाँ पे। इसका आंसर आप सभी के लिए C हो जाएगा, समझे। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि सोनल मानसिंह किस लिए प्रसिद्ध है? सोनल मानसिंह है वो किस लिए प्रसिद्ध है? सोनल मानसिंह अब क्या वह भिन्य से प्रसिद्ध है? क्या वह नृत्य से, क्या वह गायक से या खेल से? तो सोनल मानसिंह की बात करें तो वो नृत्य से, नृत्य करने में, क्योंकि सोनल मानसिंह भरतनाट्यम करती है। भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों शास्त्रीय नृत्य करती है जो सोनल मानसिंह है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि किसने कहा है राजनीति स्वतंत्रता का राष्ट्र की प्राणवायु है? किसने कहा है राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की प्राणवायु है? तो क्या उसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था? क्या उसे गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था? क्या उसे महात्मा गांधी ने कहा था? तो आपको बताना है किसने कहा था। तो इसका आंसर होगा आप सभी के लिए D होगा। अरविंदो घोष जी ने कहा था। अरविंदो घोष जी ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की प्राणवायु है। अगर राजनीतिक स्वतंत्रता होगी तो लोग अपने आप ही स्वतंत्र तो हो जाएंगे। वहीं फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा के निपटान का दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो मरुस्थली दिवस है उसको कब मनाया जाता है? सूखा पर निपटने के लिए कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या 5 जून होगा? नहीं, 5 जून को भी नहीं मनाया जाता है। 22 जून को तो आप जानते ही है। अब क्या मनाया जाता है? फिर 22 मई को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जल दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें इसका आंसर होगा आप सभी के C होगा। 17 जून को मनाया जाता है आप सभी के लिए मरुस्थली और सूखा दिवस मनाया जाता है 17 जून को। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए आ रहा है कि अगला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए आ रहा है, कंप्यूटर को किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो इसमें बताना है कंप्यूटर की कौन सी भाग है जिसको मस्तिष्क कहा जाता है। क्या उसे मॉनिटर को कहा जाता है? नहीं, मॉनिटर को भी नहीं कहा जाता। क्या उसे हार्ड डिस्क को कहा जाता है? तो हार्ड डिस्क को भी नहीं कहा जाता। क्या उसे रोम को कहा जाता है? तो रोम को नहीं कहा जाता। इसे CPU को कहा जाता है, मेमोरी। कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में CPU को जाना जाता है। CPU को मॉनिटर के रूप में जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? पर्यावरण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष नामित किया गया था? तो क्या उसे 1991 में किया था? नहीं। क्या उसे 1990 में किया था? तो ये भी नहीं था। क्या उसे 1988 में किया था? ये भी नहीं। इसे जो आंसर है आप सभी के लिए 1986 में किया गया था। 1986 आंसर A आएगा। 1986 में पारित किया गया था। और आपको पता ही है जो वाइल्ड लाइफ कब आया था? 1973 में आया था। और आप एलिफेंट का कब आया था? एलिफेंट के लिए आप बताएं, आपको कमेंट में बताना है एलिफेंट का। चलिए आप कमेंट में बताइएगा, मैं बाद में बताऊंगा। आप कमेंट में बताइए कि एलिफेंट का कब आया था। वहीं अगर बात करें अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, विश्व जलवायु परिवर्तन संगठन डैश की पहल है। जो विश्व जलवायु परिवर्तन संगठन है वो किसकी पहल है? डैश की पहल है कि बताना है आपको। क्या वह यूरोपियन संघ की पहल है? क्या वह महाद्वीपीय संघ की है? क्या वह विश्व संघ की है? क्या
क्या हुआ, ग्रीक संघ की है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा, यह है यूरोपियन, ए होगा इसका आंसर। यूरोपियन संघ की पहल है, यूरोपियन संघ ने इसकी सब पहले प्रारंभ किया था। वहीं अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए निकल के आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली है। इसमें से बताना है कि डीआरडीओ द्वारा मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली कौन सी है। तो इसमें से क्या वह त्रिशूल है, क्या वह पृथ्वी है, क्या वह धनुष है। तो ये तीनों ही नहीं है, ये तीनों ही नहीं है। इसका आंसर आप सभी को होगा पिनाका ही है जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली है। वहीं अब अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि इसरो ने मंगल ऑर्बिट मिशन किस वर्ष लॉन्च किया था। मंगल ऑर्बिट मिशन किस वर्ष लॉन्च किया था। तो इसका आंसर क्या उसका 2015 है, क्या उसका 2014 है, नहीं 15 है, नहीं 14 है, क्या 2014 है, नहीं 14 भी नहीं है, नहीं 2012 है, 2012 भी नहीं है, 2013 भी नहीं है, 2013 है आपका आंसर। इसमें 2013 आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि मंगलयान मिशन को 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसको 14 में पहुंची थी, आपको पता ही होगा। और अभी आपको बताना है, कमेंट आंसर में बताना है कि जो हमारा जो चंद्रयान मिशन जो गया है कि कितने तारीख को, जो 14, मैं बता देता हूँ, 14 तारीख को, कौन से महीने में 14 तारीख को गया है, और किस महीने में 23 तारीख को किस महीने में पहुंचा है। आपको ये आंसर बताना है, आपको कमेंट आंसर में बताना है। और इसी तरह का मैं क्लास लेके आता रहता हूं। अगर क्लास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए जो क्लास आए आपको, हमारे क्लास आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए जो क्लास आए आपको सामने मिलता रहे। इस क्लास की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है।